हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह आप लोग के सामने एक और नया टॉपिक जो कि संधि के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। जैसे हम इसमें स्टडी ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, जॉइंट की टाइप पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। जैसे अपन डेफिनेशन के रूप में पढ़ सकते हैं, वह तल जो सेलों को दो भागों में विभाजित करता है उसे संधि कहते हैं। यह प्लान दरारों के रूप में भी होती है। जॉइंट के बीच की दूरी कुछ इंच से भी कई फुट तक हो सकती है। जॉइंट प्लेन अधिकतम समतल होता है, यह किसी भी दिशा में हो सकता है। संधि तल से सेल खंड में विभाजित हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दोनों चट्टानों के बीच में जो जॉइंट है, जो जिस प्रकार इसी को हम जॉइंट ब्लॉक कहते हैं। और इधर हम फॉल्ट जो कि पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो हम इसी और आगे बढ़ते हैं। जैसे जॉइंट के टाइप ये दो प्रकार के होते हैं और इसको आप देख लेंगे। जैसे ज्योमेट्रिक जॉइंट, इसे ज्योमेट्री के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, संधि और संस्तर तल अभिवृत्ति। पहला ये जैसे इसमें ये हो जाएगा स्ट्रेक जॉइंट। स्ट्रेक के समांतर पाई जाने वाली संधि को स्ट्रेक जॉइंट कहते हैं। उसके बाद सेकंड होता है डीप जॉइंट। डीप की दिशा में पाई जाने वाली संधि को डीप जॉइंट कहते हैं। और डायगोनल जॉइंट, जब संस्तरों की डीप तथा स्ट्रेक की दिशा की समांतर संधि नहीं पाई जाती उसे डायगोनल जॉइंट कहते हैं। उसके बेंडिंग जॉइंट, एक सेडिमेंट्री रॉक के बेंडिंग प्लेन के समांतर पाई जाने वाली संधि को बेंडिंग जॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाली जो है ना, इसे हम डायगोनल जॉइंट कहते हैं। और इसे जो कहते हैं हम, जो ये दिखाई दे रहा है, इसे स्ट्रेक जॉइंट कहते हैं। और ये साइड वाले को हम डिप जॉइंट कहते हैं, नीचे वाले जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग जॉइंट। बेंडिंग जॉइंट आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और इससे हम नीचे वाले को हम बोलते हैं बेंडिंग प्लेन। और इसी प्रकार संधि का आकार के आधार पर संधियाँ को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले मास्टर कहते हैं, मास्टर जॉइंट प्लेन, जिसका परिणाम औसत विस्तार के अपेक्षा अधिक होता है, मास्टर जॉइंट कहते हैं। यह कई सेल सीमा के प्रभावित करता है, सैकड़ों मीटर तक होता है। उसके बाद मेंजर जॉइंट, यह मास्टर जॉइंट की तुलना में छोटा होता है, ये क्षेत्र में प्रमुख होता है। उसके बाद अपन सी में पढ़ेंगे मिरर जॉइंट। यह संधि एक बेड तक ही सीमित होता है, ये क्षेत्र में प्रमुख होता है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा मिरर जॉइंट। यह संधि एक बेड तक ही सीमित होता है, इसका विस्तार बेडिंग प्लेन के बाहर नहीं होता है। उसके बाद माइक्रो जॉइंट, यह आकार में बहुत छोटा होता है और आकार में कुछ मिनी तक ही होता है। मुख्य संरचनाओं में संबंध, जैसे हम अगला पढ़ेंगे, इसमें आप हो जाएगा पहला वलन के साथ संबंध। संधि वलन के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध प्रदर्शित करता है। उसके बाद फिर आप वलन के जैसे इसमें पहला पढ़ेंगे क्रॉस जॉइंट। वलन अक्ष के लंबवत होता है। सेकंड रेडियल जॉइंट, यह परतों में पाई जाती है, परतों के स्थानीय विन्यास के लंबवत होता है, निलंबन वन अक्ष के समांतर होता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, जो वलन के अक्षीय तल के समांतर होता है। उसके बाद डी होता है डायगोनल जॉइंट, वलन के अक्षीय तल के ना तो समांतर और ना ही लंबवत होता है, उसे डायगोनल जॉइंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस जॉइंट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्रॉस टाइप की, इसे हम क्रॉस जॉइंट कहते हैं। और डायगोनल जॉइंट ये क्या बोलते हैं, ना ही इसके बराबर होता है, ना ही इसके क्या बोलते हैं, ये यू आकार की होती है। उसके बाद लॉन्गिस्ट जॉइंट, ये सबसे लंबी वाली जॉइंट इसको बोलते हैं। उसका रेडियल जॉइंट, ये जो नीचे वाली के बोलते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे।
उसके बाद जेनरेटिक जॉइंट संधि की उत्पत्ति निम्न कारणों से होती है। पहला हो जाएगा आपका प्रतिबल के कारण, उसके बाद सेकंड हो जाएगा अवशिष्ट के कारण, तीसरा मैग्मा के शीतलन के कारण, और चौथा हो जाएगा डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट के कारण। संधि के विकास के लिए निम्न दो बलों की अभिवृत्ति जिम्मेदार हो सकते हैं। उसके संधि के विकास के लिए निम्न दो बलों की प्रवृत्ति जिम्मेदारी हो सकते हैं। पहला टेक्टोनिक जॉइंट और दूसरा होता है नॉन टेक्टोनिक जॉइंट। पहला टेक्टोनिक जॉइंट में हो जाएगा जब रॉक बेड की ऊपरी सतह पर परिवर्तनीय बल के कारण विरूपण हो जाता है तो इसे टेक्टोनिक जॉइंट कहते हैं। उसका इसमें क्या बोलते हैं, पहला हो जाएगा टेंशनल जॉइंट। टेंशनल फोर्स के कारण उत्पन्न जॉइंट को ही टेंशनल जॉइंट कहते हैं। या कटक या खोचा प्रदर्शनी करती है जिसे प्लोमोज चिन्ह कहते हैं। उसके बाद सेकंड हो जाएगा कॉम्प्रेसिंग जॉइंट। कंप्रेसिंग जॉइंट फोर्स संपीड़न बल के कारण उत्पन्न जॉइंट को ही कंप्रेशनल जॉइंट कहते हैं। जैसे टेंशनल जॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, टेंशनल जॉइंट जो ये है। उसके बाद इसके नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल जॉइंट। उसके बाद ठीक तीसरा जगह सिर जॉइंट। सिर जॉइंट उस समय निर्मित होता है जब क्या बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस के क्रियाशील होने के कारण संतरण एक दूसरे पर फिसल जाते हैं या फिसलते की कोशिश करते हैं। सिर जॉइंट या वलन या भ्रंश के समय निर्मित होता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, पहले ये इस ऐसे ही कुछ आकार की होगी, फिर ये क्या बोलते हैं खसक के अपने स्थान से खसक गए, इसे ही हम सिर जॉइंट कहते हैं। टाइप ऑफ टेंशनल जॉइंट, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक्सटेंशनल जॉइंट वलन अक्ष के लंबरूप निर्मित होते हैं। होने वाली संधि को विस्तार संधि कहते हैं। जब संपीड़न बल क्रियाशील रहते हैं तो संपीड़न अक्ष के लंबवत विस्तार संधि निर्मित होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद सेकंड में हो जाएगा रिलेस जॉइंट। वलन अक्ष के समांतर निर्मित होने वाली संधि को रिलेस जॉइंट कहते हैं। जब संपीड़न बल क्रियाशील रहता है तो संपीड़न अक्ष के समांतर मोचन संधि उस समय निर्मित होता है जब भार हट जाता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं फेदर जॉइंट। भ्रंश के कारण फेदर जॉइंट निर्मित होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम हाइब्रिड जॉइंट। मिश्रित संधि एक से अधिक प्रकार के बल जैसे तनाव, संपीड़न या घूर्णन बलों के कारण निर्मित होता है। ये संधि अंग्रेजी के अक्षर एस अर्थात जेड की आकृति की होती है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद नॉन टेक्टोनिक में टेक्टोनिक फोर्स नहीं लगता, स्वतंत्र होते हैं। नॉन टेक्टोनिक में पहाड़ी किनारे का सरकरा, भूकंपीय स्थल, मानव जनित कार्य जैसे संसाधन विस्फोटक आदि हो सकते हैं। स्थैर्य संधि में संधियां गहराई में स्थानांतरित संरचना प्रदर्शित करते हैं तथा स्पष्ट कहता है सतह पर बहुभुजीय रूप में दिखता है। स्तंभों का व्यास कुछ मीटर का तथा लंबाई का होता है मीटर होती है, जबकि सभी पहाड़ियों जो नॉन टेक्टोनिक कारणों से विकासित होती हैं उसका नियमित पैटर्न होता है। संधि की उत्पत्ति सेलों के
संकुचन के कारण होता है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो उसमें संकुचन होता है, संकुचन के कारण दरारें पड़ती हैं। इस प्रकार तनाव उत्पन्न होता है। बेसाल्टी लावा ठंडा होने पर गाढ़ा होकर ठोस हो जाता है। इस अवस्था में दरारें निर्मित हो जाती हैं। बेसाल्टी लावा में संकुचन होते हैं। बलों के कारण ठंडे लावा में दरारें 3 और से एक समान विभंग विकसित हो जाता है। ये तीनों ऊर्ध्वाधर विभंग एक दूसरे के 120 का कोण बनाता है, जो कि ठंडा होने वाले बेसाल्ट में अलग अलग स्थानों से समान दूरी पर स्थित केंद्रों के से विकर्णित होते हैं। इस प्रकार षष्ठकोणीय स्तंभ का विकास होता है। जैसे यहाँ पे आप रियल फोटो में आप देख सकते हैं किस प्रकार षष्ठकोणीय। उसके बाद मूरल जॉइंट। जब 3 परस्पर लंबवत संधि एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटती हैं तब विभिन्न संधियाँ विकसित होते हैं। भिन्न संधि तल तीनों दिशाओं में पाए जाते हैं, जिससे 2 ऊर्ध्वाधर तल तथा तीसरा तल क्षैतिज होता है। विभिन्न संधि ग्रेनाइट में पाए जाते हैं। सीट जॉइंट। जब किसी रॉक में क्षैतिज संधि तल पास पास विकसित होते हैं तो उसे सीट जॉइंट कहते हैं। यह अन्य संधियों की भांति होता है। इस प्रकार की संधि के कारण इसे लेयर बाई लेयर अलग किया जा सकता है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, इस प्रकार अलग कर दिया जाता है। तो थैंक यू। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।